चलिए मान लीजिए हमने पढ़ाई करी, एक अच्छी खासी पढ़ाई कर ली, 12th पास कर ली, एक अच्छा कोर्स कर लिया, कॉलेज में भी गए, अच्छा खासा पढ़ लिए, हमारे मतलब 100 में से 95% मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम जॉब कर रहे हैं ना, तो हम कुछ नहीं कर रहे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं रिठाला में, जहाँ पे कल एक लोगों का इंटरव्यू हुआ था। आज जिस व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, सर का नाम है अरुण यादव। सर के बारे में बताऊँ, सर भी आईटी कंपनी में इंजीनियर हैं और लगभग सर को 9 से 10 महीने हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे एक स्मार्ट लड़के दिख रहे हैं ना, अच्छी पर्सनैलिटी दिख रहे हैं और शाय पर्सन भी दिख रहे हैं, तो आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग से ताल्लुकात कैसा हुआ? क्योंकि मैं तो समझता हूँ सर, आप जैसे लोगों के लिए तो ये हाई फाई वाली चीज़ें बनी है सर, हाई फाई वाली जॉब बनी है। नेटवर्क मार्केटिंग सर तो छोटे मोटे लोगों का काम होता है। सर आपका इससे ताल्लुकात कैसे हुआ? सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी की पर्सनैलिटी को देख के आप किसी से जज कर सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड थे राहुल, हम इंस्टीट्यूट में साथ में पढ़ते थे, तो हमने स्टडी के साथ साथ वो इस बिज़नेस के साथ कर रहे थे, और फिर उन्होंने मेरे को बताया। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये सब करना, क्योंकि एक बार पहले हो चुका था। मेरे एरिया में कुछ लोगों ने किया था ऐसा बिज़नेस, तो एक कंपनी का थी और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें मतलब पैसे जोड़ के फिर उसके बाद कुछ लोगों को जोड़ा जाता था, तो मतलब वो भी एक नेटवर्क के थ्रू था। तो इन्होंने मेरे को बताया, फिर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैंने इनको मना कर दिया। तो कुछ दिन बाद फिर मतलब होता है कि मतलब आप किसी को बताना चाहते हैं, आप कोई बात नहीं सुने, तो यहाँ पे हम जब तक उसको अपना 100% दे नहीं देते हैं, तब तक मतलब हमको संतुष्टि नहीं मिलती है कि नहीं मतलब बंदा करे या ही नहीं करे, लेकिन हमको अपनी बात रखनी है। ठीक है कि मतलब मेरे को बताना है, उनके समझ में आए ना आए, वो आगे हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो या ना हो, लेकिन हमको बताना है। तो उन्होंने पूरी कोशिश करी। फिर एक होता नहीं है पॉइंट, मैंने बोला कि हाँ ठीक है, कर नहीं लेते, सुन लेते हैं। तब भी आपने करने का फैसला नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब एक होता नहीं है कि मतलब बंदा पीछे पड़ा ही हुआ, तो फिर सुन लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या बोलते हैं, क्या होता है। आप सोच रहे थे कि अरे राहुल यार है वो पीछे पड़े हुए, चले एक बार सुन के पीछा छुड़ाए, सुन लेते, पीछे छुड़ा लेते। तो मैंने बोला ठीक है। तो इन्होंने मेरे को बताना स्टार्ट करा कि मतलब ये इनकम आएगी, ऐसा होगा, यहाँ से ये चीज़ें होती हैं। तो भी मतलब मैं वही सोच रहा था कि हंसी नहीं आई थी प्लान देख? हंसी नहीं आई थी प्लान देख? नहीं, हंसी बिल्कुल भी नहीं आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। फ्रेंड है। तो प्रॉब्लम यहाँ भी, तो मैं सोच सुन लेते हैं क्या दिक्कत है। तो वो मेरे को बहुत चीज़ें बताई उन्होंने कि ये इनकम बहुत तरीके की इनकम होती है, 10 टाइप्स ऑफ इनकम होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भी मैं सुनता रहा सिर्फ। मैंने फिर जब हम ख़त्म हो गया सब कुछ, उन्होंने बता दिया मेरे को, तभी मैंने बोला कि ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे करूँगा। मैंने मतलब ऐसे डायरेक्ट मना नहीं कर सकते ना किसी को, तो मैंने यही बोला। फिर उन्होंने मेरे को दोबारा से, होता ही कि फॉलोअप करते हैं, तो दोबारा बुलाया। फिर मैं धीरे धीरे, होता नहीं कि मतलब हाँ इन्वॉल्व होने लग गया, मेरे को अच्छा लगने लग गया। फिर मेरे को ये भी जानना था कि कुछ होता नहीं कि आपके जब सपने बड़े होते हैं ना, तो आपको मतलब चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। जहाँ पे मतलब यहाँ पे 5 साल करके आदमी मर्सिडीज़ BMW और एक अच्छा फ्लैट और एक अच्छी मतलब जो भी ज़िंदगी लाइफ जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, और हम तो जो सपने बड़े होते हैं ना, तो मेरे को लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, साल 6 महीने करके देख ही लेते हैं, क्या करना ही क्या है। तो सर जैसा आपने बताया कि कुछ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका था, मेरे को ये कंपनी पसंद नहीं आई, तो जब सर ने आपको प्लान दिखाया होगा, बोली होगी कि 10 टाइप की इनकम, ऐसी कार, ऐसा प्रेजेंटेशन, ये फलाना ढिमकाना इन्होंने लिया है, बिलीव हुआ था सर? बिल्कुल भी नहीं हुआ। सब ऊपर से गया था? बिल्कुल। उस टाइम पे और आज के टाइम पे आपको एक चीज़ का बिलीव हो पा रहा है? मैं कह रहा हूँ सबको हाइड हटाइए, आपको एक चीज़ का बिलीव हो पा रहा है कि नहीं, कोई करे चाहे ना करे, ये मैं यहाँ से, अरुण यहाँ से इनकम कर सकता है, 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख की भी इनकम कर सकता है, बिलीव हो रहा है? बिल्कुल कर सकते। ये बिलीव सर आपका कहाँ से बिल्ड हुआ? क्या राहुल जी ने आपको कुछ चाय में घोल के पिला दिया था, या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी ने, या तो माता पिता ने आपको आशीर्वाद दिया था? बिलीव कहाँ से डेवलप हुआ? सर, जब तक आप चीज़ों को जानते नहीं है ना, तब तक आप मतलब एक अज्ञान की तरह, अज्ञान की भांति होते हैं। मतलब कि चीज़ें आपके ऊपर से जाती हैं, आप जानने की कोशिश भी नहीं करते उस चीज़ के बारे में। लेकिन जब आप मतलब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे, मैं भी मीटिंग सेमिनार अटेंड करने लग गया। फिर धीरे धीरे ना चीज़ों के बारे में पता चलने लग गया कि मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर जब आप देखते हैं सामने कि मतलब जो बंदा गाँव से उठ के आज एक बड़े से स्टेज के ऊपर बोल रहा है माइक लेके, बहुत बड़ी बात होती है, सबके बस की बात नहीं होती कैमरे के सामने बोलना और माइक लेके बोलना, और इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ से ही मोटिवेशन मिला और मुझे लगा कि हाँ शायद अगर वो कर सकते हैं
तो शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सर मैं जानना चाहूँगा, जब आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के पहले सेमिनार में गए होंगे, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जो भी उनकी भ्रांतियाँ हैं। जब आप पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में गए, वहाँ से निकलने के बाद आपके अंदर एक विश्वास की ज्योति जली थी, आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम आया था कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, आया था या नहीं आया था? बस ये से और नो में बताइएगा। यस, आया था। आया था। सर जो उस टाइम पे आपको फीलिंग आई थी, जो उस टाइम पे आपके अंदर मोटिवेशन, उत्साहत आई थी, आपके अंदर जो एनर्जी और आत्मबल, आत्मविश्वास आया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया था, वो आज तक इससे पहले पढ़ाई को लेकर के, किसी भी इंडस्ट्री को लेकर के आया? नहीं नहीं आया। एग्जैक्टली आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है कि नेटवर्क मार्केटिंग मोटिवेशन का गुब्बारा नहीं फुलाती है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को फर्श से लेकर के अर्श तक लेकर जाती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कराती है। सर मैं जानना चाहूंगा कि अभी आप जॉब कर रहे हैं, कितनी सैलरी है सर आपकी? ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी कितनी भी हो सर बताइए, कोई इशू नहीं। 20,000। 20,000 बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। एज क्या है सर आपकी? एज 21। 21 आपकी एज है, 20,000 आपकी सैलरी है। सर आपको जॉब करते हुए मेरे ख्याल से आपको जॉब करने में 17 से 18 साल लग गए होंगे, पूरा पढ़ाई वगैरह करने में? जी बिल्कुल बिल्कुल 17 से 18। हमारे क्या होता है कि जब हम 3 साल के हो जाते हैं ना, तो हमको वो स्कूल में डाल दिया जाता है। फिर हम 12वीं करते हैं, फिर कॉलेज करते हैं, फिर कॉलेज के अंदर फिर कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिससे हमको जॉब मिलती है। तो कहने का मतलब जो हमारी लाइफ है वो पहले के 3 साल छोड़ के पूरी स्टडी में जाती है। सर मैं आपसे एक डिफरेंस जानना चाहूँगा अभी, जैसे कि आपने बताया कि हमको 3 साल होते ही स्कूल में डाल दिया जाता है। सर ये कोई स्कूल की बुराई नहीं है, मैं फैक्ट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस में बड़े हैं, आप अच्छे खासे जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि स्कूल में अपने पढ़ाया जाता है, जो भी अल्फ़ा बीटा गामा थीटा वगैरह डिग्री वगैरह दी जाती हैं, सर आप मुझे बताइए उन सब का आपके जॉब के क्वालिफिकेशन को छोड़ करके आपके काम में कहीं रोल आता है, आपके लाइफ में कहीं रोल आता है, कहीं भी उन चीज़ों का रोल आता है? सर अगर हम उस चीज़ों की बात करें कि मतलब कोई चीज़ें मेरे हिसाब से ख़राब नहीं होती हैं। स्कूल टाइम भी ठीक था, मतलब कि अपने हिसाब में कुछ चीज़ें सीखने को मिली, यार दोस्त मिले, नॉलेज मिली। नहीं स्कूल का फॉर्मेट तो अच्छा है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करनी चाहिए, सबको ग्रेजुएशन तक करना चाहिए, लेकिन जो उसमें हम 12th में 11th में मैथ वगैरह पढ़ते हैं और सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जितने लॉ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैथ वगैरह में जितने आमा गामा बीटा वगैरह जो भी होता हो, जो भी पढ़ते हैं, वो आपके आज तक एक्चुअल में कभी लाइफ में आपके काम आया है? कभी आज तक लेकर के जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको इस चीज़ का जितना भी आपने पढ़ा उसका आपको मुझे लग रहा है कि जितना भी आपको बताया गया वो सब कभी एक्चुअल में काम आया आपको कि हाँ आपने ये अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लगाया तो ये वाला फॉर्मूला लगाया तब जाके आपकी लाइफ चल पाए, ऐसा कुछ काम आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई हैं फिलहाल लेकिन हाँ ये कि हेल्प मिलती है, थोड़ी सी हेल्प मिलती है थोड़ी। तो मैं ये समझ लूँ कि हर बंदे को अगर वो कुछ भी बनना चाहता है तो उसको 12th तक या ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते? नहीं बिल्कुल। क्योंकि जब वो बिलीव करता है, जैसे मान लीजिए आज आप यूथ हैं, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आपका क्या रहता है कि आपके अंदर, कुछ लोगों के अंदर ड्रीम होता है जैसे आपने बताया, और हम ड्रीम होते हैं तो आज के टाइम पे हम जैसे लोगों को बोला जाता है कूल डूड एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे लोग इसका मजाक बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर एक ललक होती है, एक हार्डवर्क करने की, एक सक्सेस को पाने की। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं और जहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, ये जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस जॉब और। जैसे आप मुझे कुछ क्वालिटीज़, कुछ डिफरेंस आप बता पाएँ जो भी आपके मन में आ रहा हो। पहली चीज़ तो ये होती है कि चलिए मान लीजिए हमने पढ़ाई करी, एक अच्छी खासी पढ़ाई कर ली, 12th पास कर ली, एक अच्छा कोर्स कर लिया, कॉलेज में भी गए, अच्छा खासा पढ़ लिए, हमारे मतलब 100 में से 95% मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम जॉब कर रहे हैं ना तो हम कुछ नहीं कर रहे, समझ रहे हैं? बहुत बड़ी चीज़ कही सर ने। हम कुछ भी नहीं कर रहे। जॉब करने का मतलब क्या होता है? जॉब करने का मतलब होता है मैं किसी दूसरे को अपना 8 घंटा दे रहा हूँ, 8 से 12 घंटा दे रहा हूँ, यही होता है ना जॉब का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। ना कि मैं किसी का टाइम खरीद रहा हूँ। दो ही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। किस तरीके से सर? या तो आप किसी को 8 घंटा दे दें, या तो किसी का 8 घंटा ले लें। 8 घंटा कैसे लेंगे सर? आप किसी का, कोई आपके पास बोलेगा थोड़ी सर ये लीजिए मेरी वॉच लीजिए, 8 घंटा मेरा ले लीजिए, कैसे लेंगे सर आप 8 घंटा? उसको एक्सप्लेन करिए, किसके थ्रू लेंगे, किस मेथड के थ्रू लेंगे? सर उसके लिए तो बिजनेस ही करना पड़ेगा आपको। किस तरीके का बिजनेस करना पड़ेगा सर? मुझे 50-60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या गोमती खोलनी पड़ेगी, या शोरूम खोलना पड़ेगा? कैसा बिजनेस करना पड़ेगा सर? एक बिजनेस की ना सर कोई भी औकात नहीं होती सर। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कर सकते हैं आप। 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 5 करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर एक चाय की ना रेडी लगाते हैं ना, तो वहाँ पे भी अगर आप 2 लोगों को काम पे रखते हैं ना, तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। मतलब आपने कम से कम 2 लोगों का टाइम खरीदा और उनको रोजगार दिया। प्लस में आज अगर आप 2 लोगों को टाइम दे रहे हैं तो हो सकता है कि ये
तो मतलब कि आगे चल के आप और भी लोगों को टाइम दे सकते हैं, 10 लोगों को भी टाइम दे सकते हैं। तो सर जैसा आपने बताया कि 2 लोगों को हमने दिया, 2 लोगों को हमने टाइम दिया, 2 लोगों को हमने रोजगार दिया, तो सर जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से आप हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, है ना। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, मैंने सुना है कि गोमती खोलने में 50 से 60 हज़ार रुपए तो किसी बंदे के इन्वेस्ट होते हैं, तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, कितने करोड़ या कितने लाख रुपए आपसे लिए गए थे? 1 भी रुपये नहीं लगी। 1 भी रुपए नहीं लिए गए? बिल्कुल नहीं, फ्री में रजिस्ट्रेशन कर दिया? बिल्कुल फ्री में हुआ है। तो सर मैं इससे ये समझ लूं कि अगर किसी भी बंदे का नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को रोजगार देने वाले बिजनेस में फ्री में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो वहां पे वो सफलता प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपका क्या टारगेट है कि आने वाले फ्यूचर में जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होंगे, कितने भी साल लग जाएं, आप अपने आप को अभी जहां हैं और आने वाले साल में आप कहां देखना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू? फिलहाल तो कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं बता सकता। जो भी आपके मन में ख्वाहिशें हो, जो भी आपको लग रहा हो कि हाँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। बस ये है कि जो भी मेरे ड्रीम्स है ना, वो मैं पूरे करना चाहता हूँ। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टाइम फ्रीडम नहीं चाहते आप? बिल्कुल, टाइम फ्रीडम तो बहुत जरूरी है, तभी तो मनी फ्रीडम नहीं चाहते आप? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इसलिए डायरेक्ट फॉरेन टूर नहीं चाहते आप? बिल्कुल चाहते हैं। अंधा पैसा नहीं चाहते आप? अंधा पैसा भी चाहते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं। और दूसरी बात कि डायरेक्ट सेलिंग है ही ऐसा कि बिजनेस के यहाँ पैसे नहीं लगते हैं। क्या होता है कि आप अगर भी डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कस्टमर टू डायरेक्ट, मतलब कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर होता है। तो यहाँ पे यही होता है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब। ऐसे हम दूसरे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास, हम सामान परचेस करते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बीच में जो भी होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं और हमको सारा प्रॉफिट हमको ही मिलता है, तो चीज़ें बेस्ट हैं। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअल मतलब सर ने बताया। जो भी लोगों के अंदर मन में भ्रांतियां रहती है ना कि भाई ये फंसने फंसाने वाला, पैसा लेके भाग जाने वाला बिजनेस, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। पैसा लेके भाग जाने वाले बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है? नेटवर्किंग वो भी होती है, नेटवर्किंग ये भी है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आते हो, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद यहां पे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर जिस भी कंपनी के स्टोर से आप परचेजिंग करने जाते हो, आप उनको पैसा देते हो, वो आपको प्रोडक्ट देती है, एंड दैट्स ऑल। भाई कल को अगर कंपनी भाग भी गई, कंपनी मार्केट से चली भी गई, तो मैं कह रहा हूं आपका क्या लेकर के गई? आपका 1 रुपया भी लेकर के नहीं गई। यही ब्यूटी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। सर मैं जानना चाहूंगा कि जब से अभी एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, अभी तक आप डायरेक्ट सेलिंग को करते हुए आपको 1 साल हो गए, है ना, और आपको क्या लगता है कि अगर आपका कोई बेटा या फिर आपका कोई जान पहचान का नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखे या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर नेटवर्क बनाने के बिजनेस में कदम रखे, आपके हिसाब से जो भी अभी तक आपका एक्सपीरियंस है, आपके हिसाब से आपको उसकी क्या राय होगी कि बेटा अगर तुम इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में काम करना चाह रहे हो, तो किन किन चीज़ों का तुमको ध्यान रखना होगा? क्या तुमको कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना होगा? क्या तुमको हार्डवर्क का ध्यान रखना होगा? क्या तुमको पेशेंस का ध्यान रखना होगा? किसका ध्यान रखना होगा? सर बिजनेस कोई सा भी हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे भी हम कोई नया बिजनेस ओपन करने की कोशिश करते हैं, बड़ा है छोटा हो, तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंसी और पेशेंस भी। अगर हम किसी चीज़ को 1 महीने करते हैं, 1.5 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ से हमको कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा ना। तो हर बिजनेस के अंदर ही कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। कभी मोटिवेशन अप होता है, कभी डाउन होता है, तो इसका मतलब हमको सीखते रहना चाहिए बस, और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इस चीज़ के बारे में कि मतलब लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जब आप सक्सेस नहीं होते ना, तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करेंगे कि आप ये नहीं करो, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, आप अब इसमें करके घुस गए, पहले तो आप कुछ और करना चाहते थे। तो चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं कि पहले हम ये कर रहे थे, फिर हम उसमें सक्सेस नहीं मिली तो हम इसको ना करें। तो मतलब हमको लोग मिलेंगे ही मोरल डाउन करने के लिए, लेकिन एक वो टाइम आता है कि मतलब जब आप बहुत चीज़ें अचीव कर चुके होते हैं, तो उसमें बस आप ही सही होते हैं और सब गलत होते हैं। बहुत सही चीज बताई सर ने। ये क्वेश्चन करने का मेरा केवल एक ही मतलब था, जैसे सर ने बताया ना, कोई भी बिजनेस हो, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और लोग क्या कहेंगे उस पर अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने को बस करते रहना है। और नेटवर्क मार्केटिंग भी मेरे भाई एक बिजनेस है, ये कोई बॉन्जाई स्कीम नहीं है कि आप आए आज रात में आप भर्ती हुए, कल को आप मिथुन चक्रवर्ती हो गए, कल को आप निकलते ही सफलता मिल गई। एक रात में सफलता नहीं मिलती, लेकिन हजारों रात मेहनत करोगे, जिस दिन वो एक रात आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा किस रात में आप सफल होकर निकल गए। नेटवर्क मार्केटिंग को भी जिस दिन आपने बिजनेस के तरीके देखने लगे, नेटवर्क मार्केटिंग को जिस दिन आप अपने फ्यूचर के तरीके देखने लगे, उस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाओगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के। थैंक यू, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपने ये मौका दिया मेरे को। थैंक यू सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।